जी बिल्कुल, सोना की जो बढ़ती हुई कीमत और घटती हुई कीमत है, इसका मशरक़ी वस्ता की जंग का बड़ा असर है। इस हवाले से सोना कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। हालिया दिनों में 5 लाख से भी क्रॉस कर गया, मगर 2 दिन के बाद ये फिर 5 लाख से नीचे आया है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये पिछले कई दिनों से हम जान रहे हैं। आज भी हम मौजूद हैं लिबर्टी में। हमारे साथ लिबर्टी ज्वेलर्स के जो सराफा के जो अहदेदारान हैं, उनके मरकज़ी अहदेदारान शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सोने की बढ़ती हुई कीमत और घटती हुई कीमत के असल वजूहात क्या हैं। क्रूड ऑयल कहाँ पे खड़ा है। जंगों के दौरान जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत नीचे गिरती है, सोना ऊपर जाता है, मगर इस वक्त जो जंग है वो क्रूड ऑयल की है और सोना अपनी असल जो कीमत खो रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, क्या वजूहात है मिडल ईस्ट में जो जंग जारी है, एक हब था वो कहलाया जाता था कि जंगों में सोने की कीमत बढ़ती है मगर ये कम हो रही है, इसकी असल वजूहात क्या है? इसकी सबसे बड़ी इस वक्त जो पोजीशन है कि आप देखें कि यूएई जितना भी है या मिडिल ईस्ट पूरा मुकम्मल कर ले, उस वहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त जंग के, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल उनका बाहर निकल नहीं रहा। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत आसमान को छू रही है। तो उसकी वजह से जो ट्रेडर था इंटरनेशनली, वो गोल्ड से निकल के घुस गया है क्रूड ऑयल में, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट उसमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर है और गोल्ड की इस वक्त इंटरनेशनली मार्केट नीचे की तरफ है। और दुबई की इस वक्त ये पोजीशन है कि जो इंटरनेशनल रेट आ रहा है उससे भी $30 डाउन पे प्योर गोल्ड आपको वहाँ से मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इस वक्त गोल्ड का रेट नीचे है और पूरी दुनिया में यही सिचुएशन चल रही है। अच्छा शहजाद साहब, बताइएगा कि अगर सोने की कीमत गिरी है तो इससे इंटरनेशनल जो करेंसी है उसके ऊपर भी असरात पड़ेगा? सर देखिए, इसने कैलकुलेट होना होता है इंटरनेशनल यूएसडी के साथ। तो यूएसडी इंटरनेशनली तौर पे इस वक्त थोड़ा सा वीक है बनिस्बत यूके पाउंड हो गया या यूरो हो गया या किसी को भी आप देख लें, उसकी बनिस्बत डाउन है, क्योंकि एक टाइम था ये 100 कुछ पे चल रहा था, लेकिन आजकल ये 99 या 98 के करीब, ये एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस पर ये ट्रेड हो रहा है। ये डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स वो नीचे है इस वक्त। अच्छा, ये देखने में आया और सुनने में आया है कि दुनिया भर का जो सोना है वो चाइना इकट्ठा कर रहा है, तो युआन की कीमत पर भी असर होगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक अब जो आरमनाए हरमज़ है उसके ऊपर जो ख़रीदारी क्रूड ऑयल की है उसका ईरान का कहना है कि उसे चाइनीज़ करेंसी में दिया जाए। तो आप समझते हैं, ये देख रहे हैं कि सोने की जो घटती हुई कीमत है चाइनीज़ करेंसी में भी कोई फ़र्क पड़ा है? सर देखिए, अभी तक प्रॉपर इसके ऊपर कोई लाएमल इख्तियार तो हुआ कोई नहीं अभी तक। कोई ऐसा आपकी नज़र में अगर कोई ट्रेड गुजरी है तो आप बता दें, क्योंकि मैं भी सारा दिन देखता रहता हूँ। मेरी नज़र में अभी तक ऐसा कोई चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड नहीं हुई। अगर ट्रेड हो जाती है तो उसके बाद जो है आप देखिएगा कि डॉलर मज़ीद नीचे की तरफ आएगा और लोग वो खुशी चाइनीज़ में उसको परचेज़ करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद डॉलर इंडेक्स जैसे ही नीचे आया तो गोल्ड ने फिर इंटरनेशनली मार्केट में ऊपर की तरफ निकला। आप समझ रहे हैं कि भाई गोल्ड के ऊपर किसी माफिया का हाथ है, कोई माफिया जो इस हवाले से कोई अपना दिखा रहा है कि भाई सोने की जो कीमत है वो घटती जा रही है, कभी ये बढ़ती है कभी घटती है। आपका ही बताना है कि 2 रोज़ पहले इसकी कीमत बढ़ी है, 5,02,000 के करीब इसकी है, लेकिन आज का रेट जो है वो 4,92,500 के करीब है। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि एक तो डिमांड सप्लाई की वजह चल रही है। इस वक्त मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो मार्केट से गायब है, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट बिल्कुल कह लें कि मिनिमम रेट पे ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो मेरे ख्याल से इससे जूलर तो बहुत मुतासर होंगे। सर जी, जूलर बिल्कुल मुतासर है। क्लाइंटी जिस वक्त ना होने के बराबर है, ना प्योर गोल्ड की परचेजिंग हो रही है, ना ही ज्वेलरी की परचेजिंग हो रही है, और ना ही सिल्वर में जो एक टाइम था आज से कोई 4 माह पहले या 3 माह पहले, ये बसंत से पहले का जो हालात थे, उस वक्त तो लोगों की ये हालत थी कि जी चांदी चांदी चांदी, सोना सोना सोना। अब ना तो वो चांदी वाले नज़र आ रहे हैं ना सोने वाले नज़र आ रहे हैं। अब वो जो लोगों ने 19,000 रुपये में चांदी ख़रीदी थी आज 9,000 में भी आपको मिल रही है। तो ये 10,000 रुपये का जो फ़र्क है, उसके बाद लोग सब सुकून से बैठ चुके हैं। गोल्ड भी देखें 596 को टच करके इस वक्त 592,500 पे ट्रेड हो रहा है। तकरीबन आलमोस्ट 1 लाख रुपए का फ़र्क आया, नीचे की तरफ गिरावट आई है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो जिन्होंने हाई बाइंग की हुई थी वो भी होल्ड पे हैं। और यही सबसे बड़ा इस वक्त चल रहा है कि मार्केट में कैश का फ़्लो कम हो गया हुआ है। शहर की बहुत बड़ी मार्केट है ये आपकी लिबर्टीज़ जो है। आप इंटरनेशनल भी इस नज़र रखते होंगे, आप समझते हैं कि ये कब तक रेट जारी रहेगा, ऐसी सूरत हाल और सोने की जो कीमत है ऊपर नीचे होती रहेगी? सर जी, जब तक ये ईरान के मसले मसाइल या मिडिल ईस्ट के देखें, गोल्ड का हब जो था
पूरी दुनिया का जो मेन ट्रेड हो रही थी वो दुबई से हो रही थी। इस वक्त दुबई के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और उसके बाद दुबई से लोग सस्ते रेट में गोल्ड बेच के अपने अपने मुल्कों की तरफ निकल रहे हैं। ये ख़बरों में आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं क्योंकि ये सारी मीडिया रिपोर्ट है। तो उसके मुताबिक तो वहाँ पे गोल्ड जो है इस वक्त $30 जो इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त कह लें कि कमो बेश मैं आपको मैं बता देता हूँ कि तकरीबन 4,400 कुछ 4,500 कुछ $33 चल रही है। तो आपको $4,500 में वहाँ से दुबई से सामान मिल रहा है, मतलब $30 डाउन पे आपको वहाँ से गोल्ड मिल रहा है। तो उसको लाने के लिए क्या मामला ठीक है? अगर आप पाकिस्तानी ज्वेलर जो है वो अगर दुबई से ऐसा उसे लाने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं तो समझते हैं कि पाकिस्तान में सोने की कीमत मज़ीद कम होगी? सर जी देखिए, इस वक्त लीगली तो पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है एज सच। क्योंकि अगर आपने इंपोर्ट भी करना है तो उसके लिए यू हैव टू आपको जो है ना अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो आपको ख़ुद अरेंज करने हैं। तो जिसकी वजह से अब इतने करेंसी कहाँ से आप अरेंज करेंगे जो कि वहाँ से इतना सामान लेके आए पाकिस्तान में, तो उसकी भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा सर बताइएगा कि सोना मज़ीद कम होगा या बढ़ेगा? क्योंकि इसका ताल्लुक तो एक आम सार्फिन के भी ऊपर है। जब से सोना महंगा हुआ है, शादियों के हवाले से बहुत सारी बच्चियों की जो शादियाँ हैं वो भी इससे मुतासिर हुई हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ चले गए हैं। अब आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं इस हवाले से कि सोना नीचे आएगा या ऊपर ही जाएगा? सर गोल्ड जो है इसको ओवरऑल नीचे हम नहीं देख रहे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इसने एक महीना कह ले 2 महीना कह ले, ये जैसे ही हालात कुछ थोड़े से बेहतर हुए गोल्ड ऊपर निकल जाएगा। इनका कहना है कि जैसे ही जंगी हालात मशरिक़ वस्ता में बेहतर होते हैं तो सोना जो अपनी असल कीमत है उससे भी ज़्यादा जाएगा। इस वक्त उनका कहना है कि मिडल ईस्ट से सोने के हवाले से पाकिस्तान में जो बरामद है या वो बहुत कम हो रही है। फ़्लाइट्स ना होने की वजह से लीगली तौर पे भी ये सोना पाकिस्तान नहीं मंगवा सकते। हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं इस हवाले से सोने पर कि वो क्या असरात रखते हैं। सोने की गिरती और उठती कीमत के हवाले से मज़ीद मालूमात आपको देते हैं। इस हवाले से हम जानते हैं कि सोना जो है असल किस कर पर जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि मिडल ईस्ट में जो जारी जंग है उसने सोने के ऊपर बहुत सारे असरात मुरतब किए हैं। इसकी असल वजूहात क्या है? क्यों इसकी नीचे कीमत गिरती है, फिर बढ़ती है, फिर नीचे गिरती है? एक्चुअली असल मसला ये है कि दुबई इस टाइम जैसे कि बंद हुआ हुआ है और पूरे मिडल ईस्ट को मोस्टली कंट्रीज़ को दुबई इस टाइम गोल्ड सप्लाई कर रहा है। तो एयर ट्रैफिक बंद हुई है, एयरपोर्ट्स बंद हुए हुए हैं, एयरलाइंस बंद हुई हैं, जिसकी वजह से सोना सप्लाई नहीं हो पा रहा। ट्रैवलिंग आप समझते हैं कि सोने की ट्रैवलिंग नहीं है जिसकी वजह से इसकी ये कीमत? एग्जैक्टली। अब जैसे कि कुवैत में मोस्टली वहाँ पे गोल्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, वहाँ पे सेलिंग ज़ीरो है क्योंकि पीछे से गोल्ड आएगा तो वहाँ पे वो लोग सेल कर पाएंगे। असल वजह यह है कि सेलर बहुत है लेकिन वो गोल्ड सप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस बहुत डिवैल्यू हो गई है। आप समझते हैं कि मज़ीद ये सोना जब वो कम होगा या ऊपर उठेगा? इस वक्त जो सूरत हाल है, दुबई इसका हब है, जो सूरत हाल उधर जंगी हो चुकी है, जो तबाही आ चुकी है, वो मार्केट दोबारा स्टेबल होगी कि नहीं? मार्केट दोबारा स्टेबल होगी। अभी थोड़ा सी जैसी जंगी सूरत हाल बेहतर होंगे, फ़्लाइट्स ओपन होंगी, एयरपोर्ट्स ओपन होंगे, उसके बाद गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। क्रूड ऑयल को भी इसका ज़िम्मेदार आप तेल को भी समझते हैं कि भाई सोने की गिरती हुई जो कीमत है उसकी असल वजूहत? ऑयल का सबसे इस टाइम मेजर फैक्ट मिडिल ईस्ट की वजह से है। अगर ये जंग मिडिल ईस्ट पे ना लगी होती या मिडिल ईस्ट को अटैक ना किया जाता तो क्रूड ऑयल आपका ऊपर नहीं जाना था। अच्छा कुछ लोगों का ये कहना है कि जूस जो है वो इसकी कीमत के तयन कर रहे हैं। आप बतौर ज्वेलर इसके ताजर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल हकीकत बात यह है कि जूस इस टाइम आपकी पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी को इस टाइम जूस ही ऑपरेट कर रहे हैं। वो बेशक पाकिस्तान है, कहीं पे भी है, कहीं पे उसको जूस ऑपरेट कर रहे हैं। तो सोना फिर चाइना से मगर ये चाइना जो इसका सबसे बड़ा ख़रीदार है उसकी क्या वजह है? वो इसकी कीमत को तयन नहीं कर सकता। चाइना इसलिए तयन नहीं कर पा रहा क्योंकि असल ट्रेड ही US डॉलर पे की जा रही है। असल मसला यही है, जैसे कि ईरान ने भी मुतालबा किया था कि हम लोग हर चीज़ ओपन करते हैं लेकिन हमारे साथ चाइनीज़ युआन में ट्रेड किया जाए, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा कि इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे। अच्छा मुल्क में कीमत कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा, सार्फिन के हवाले से सोना कैसे बासानी फ़रोख्त किया जा सकता है या ख़रीदा जा सकता है, इस हवाले से आपकी क्या मालूमात?
मतलब किस समझे? सार्फिन जो है, जो बेचने वाले इधर लाहौर के जो गाहक हैं, इस हवाले से सोना कैसे बेच सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं, उनकी आसानी के लिए ये वक्त ठीक है उनके लिए सोना खरीदने का? उनकी आसानी के लिए तो मैं यही कहूँगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है उनके लिए तो ये बोलूँगा थोड़ा वेट किए करें, और जो बायर्स हैं उनको बोलूँगा कि बाय करते रहें। और चांदी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? चांदी की एक बार 22,000 से ये नीचे आया है, और इसको मज़ीद कितना बढ़ता हुआ या घटता हुआ देख रहे हैं? चांदी देखें, गोल्ड को और चांदी को हम कंपेयर कभी नहीं कर सकते। गोल्ड गोल्ड, सिल्वर सिल्वर। तो चांदी का ये है कि काफ़ी टाइम बाद ऊपर जाएगी, लेकिन गोल्ड तो ऊपर जाएगा मोस्टली। इनका कहना है कि चांदी जाएगी ऊपर, ज़रूर जाएगी, लेकिन इससे कबल ये सोना अपनी असल सूरत की तरफ जाएगा। लोगों के हवाले से इनका कहना है कि अभी जो ख़रीदार हैं इसके वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अभी कम कीमत है। आहिस्ता आहिस्ता ये कीमत बढ़ेगी और जंगी सूरत हाल के बाद सोना अपनी असल कीमत पर आ जाएगा, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी।